हेलो सब लोग। आज ना मैं कुछ खास बात करना चाहता हूँ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट कॉमेडी फिल्म्स की। ये फिल्में ना एक छोटी सी ट्रीट जैसी होती हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेती पर हंसी खूब देती हैं। लाइफ आजकल कितनी बिजी है यार, किसके पास टाइम है हमेशा 3 घंटे की मूवी देखने का। कभी कभी बस एक क्विक हंसी चाहिए होती है। एक 6 मिनट की फिल्म उसके लिए परफेक्ट है। जैसे किसी फनी दोस्त के साथ एक क्विक फोन कॉल एकदम से मूड फ्रेश कर देती है। हमने एक्चुअली एक ऐसी ही फिल्म बनाई है, एक छोटी सी फिल्म बस 6 मिनट की, पर ट्रस्ट मी ये एक लॉफ्टर बॉम्ब है। हमने इसमें इतने सारे जोक्स डाले हैं। ये फिल्म एवरीडे लोगों के बारे में है, लोग जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। शायद आपके अपने अंकल या पड़ोस वाली आंटी जैसे लोग। वो एक सिली सिचुएशन में फंस जाते हैं, एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही रिलेटेबल सिचुएशन, और फिर मजा शुरू होता है। सिंपल चीजें सुपर फनी बन जाती हैं। तो हमारी छोटी सी कहानी कहां होती है? गैस करो, गैस करो। ये एक बहुत कॉमन जगह है। हाँ, हमारी फिल्म एक लोकल ट्रेन में सेट है। पता है ना, वो मुंबई लोकल ट्रेन्स हमेशा पैक, हमेशा फुल ऑफ एक्शन। मॉर्निंग टाइम हो, इवनिंग टाइम हो, हमेशा रश। कॉमेडी के लिए परफेक्ट सेटिंग है ना? ट्रेन्स तो मिनी इंडिया जैसी होती हैं, मैं हमेशा कहता हूं। इतने अलग अलग तरह के लोग, सब एक डब्बे में साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। कुछ स्लीपी होते हैं, कुछ गुस्से में, कुछ जोर जोर से फोन पर बात कर रहे होते हैं, कुछ चुपचाप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। हर सफर की एक नई कहानी होती है, और हमारी कहानी तो बहुत फनी है। हमने मॉर्निंग रश आवर चुना। सीन इमेजिन करो, सब लोग अपने ऑफिसेज भाग रहे हैं, स्टूडेंट्स अपने कॉलेजेस जा रहे हैं, टिफिन बॉक्सेस हर तरफ झूल रहे हैं। ये कैओटिक है पर बहुत रियल भी। ये कैओस कॉमेडी को और भी बेटर बना देता है। मिलिए हमारे स्टार्स से। अब मैं आपको हमारे हीरोज से मिलवाता हूं, हमारे 6 मिनट के लाफाथॉन के स्टार्स। सबसे पहले हैं राजू काका। वो एक प्यारे से बुजुर्ग जेंटलमैन हैं, थोड़ा ऊंचा सुनते हैं बेचारे, और उनकी एक आदत है, एक बहुत फनी आदत। वो हर बात पर हाँ बोल देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, भले ही उन्हें कुछ समझ ना आए। इसके बाद है हमारी यंग लेडी पिंकी। पिंकी मॉडर्न है, हमेशा अपने स्मार्टफोन पर लगी रहती है। समझते हो ना टाइप, हेडफोन्स कान पर, दुनिया से कोई मतलब नहीं। वो बहुत बहुत जोर से अपने कॉल पर बात कर रही है, कुछ सुपर इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रही है। ऐसा लगता है किसी पैकेज के बारे में जो उससे मिलने वाला है। उसकी आवाज ट्रेन के सारे शोर को चीर देती है। जरा रुको, जब सुनोगे कि वो क्या कहती है। हेलो, हाँ वो पैकेज कहाँ है वो? और आखिर में है चिंटू। बेचारा चिंटू कितना परेशान लग रहा है, जैसे उसकी विनिंग लॉटरी टिकट खो गई हो। उसने एक स्टील का टिफिन बॉक्स पकड़ा हुआ है, उसे अपने सीने से बहुत कस के पकड़ा हुआ है, जैसे उसमें कोई सरकारी सीक्रेट्स हों। ओहो, एक बड़ी गड़बड़। कॉमेडी शुरू। ट्रेन चल रही है, छुक छुक छुक। पिंकी अपने फोन कॉन्वर्सेशन में पूरी तरह डूबी हुई है। हाँ, वो पैकेज बहुत प्रीशियस है, उसे केयर से हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसी से अपनी डिलीवरी के बारे में बात कर रही है, लेकिन ध्यान से कौन सुन रहा है? हमारे अपने राजू काका। और कौन? पैकेज शब्द सुनकर उनके कान खड़े हो जाते हैं। राजू काका कंपार्टमेंट में इधर उधर देखते हैं। उनकी नजर चिंटू पर पड़ती है, और चिंटू ने इतनी प्यार से क्या पकड़ा हुआ है? उसका स्टील टिफिन बॉक्स, याद है ना? राजू काका अपनी सिलेक्टिव हियरिंग के साथ सोचते हैं, अच्छा ये जरूर पिंकी का प्रीशियस पैकेज होगा। उन्हें नहीं पता कि ये तो बस चिंटू का लंच है। कंफ्यूजन का पहला बीज बो दिया गया है। उधर चिंटू अपने ही स्ट्रेस की दुनिया में है। वो अपने लंच को लेकर इतना नर्वस क्यों है? क्योंकि उसकी बीवी ने आज एक नई रेसिपी ट्राई की है, और आपको तो पता ही है कभी कभी कैसा होता है। और कंफ्यूजन और ठहाके मजा और मजेदार होता है। तो राजू काका अब हाई अलर्ट पर हैं। वो अपने मन में एक सीक्रेट एजेंट बन गए हैं। मिशन चिंटू के टिफिन बॉक्स को प्रोटेक्ट करना। वो चिंटू को घूरना शुरू कर देते हैं, बहुत इंटेंसली, एक डिटेक्टिव की तरह। अगर चिंटू अपना बॉक्स 1 इंच भी हिलाता है तो राजू काका आगे झुक जाते हैं। क्या हिलेरियस साइट होता है, मैं बताता हूं आपको। चिंटू बेचारा और भी डर जाता है। ये बूढ़ा आदमी मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, और इसे मेरे लंच में इतना इंटरेस्ट क्यों है? उससे थोड़ा पसीना आने लगता है। वो अपने टिफिन बॉक्स को और भी कस के पकड़ लेता है। इससे राजू काका को और भी शक हो जाता है। देखा कितनी केयरफुली गार्ड कर रहा है। गलत फहमी और बड़ी होती जा रही है। फिर आता ही पिंकी का गोल्डन डायलॉग। अभी भी फोन पर, अभी भी चिल्ला रही है, अंदर का माल बहुत स्पेशल है, मेक श्योर माल सेफ रहे। अब माल का मतलब गुड्स या स्टफ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। आखिरी जोक, डब्बे में क्या था? ट्रेन आखिर स्टेशन पर पहुंच रही है। यह हमारी छोटी सी फिल्म का क्लाइमैक्स है। टेंशन हाई है, या कम से कम राजू काका तो यही सोचते हैं। चिंटू तो बस रिलीव्ड है कि उसका स्टॉप आ गया।
वो उस घूरते हुए बूढ़े आदमी से बचना चाहता है। पिंकी अपने कॉन्टैक्ट से मिलने की तैयारी कर रही है। माल का क्या होगा? सब लोग बिग रिवील का इंतजार कर रहे हैं। अचानक एक छोटा लड़का दौड़कर पिंकी के पास आता है। उसने एक छोटी सी ढकी हुई बास्केट पकड़ी हुई है। वो उसे पिंकी को देता है। ये है उसका पैकेज। वो उसे खोलती है और अंदर क्या है? गैप 2S, एक छोटा सा प्यारा सा फ्लफी सा पपी। ओह, कितना क्यूट है। ट्रेन में सब लोग मुस्कुरा देते हैं। पिंकी का माल एक्चुअली पपी फूड था। वो अपनी दोस्त को कह रही थी कि पप के लिए अच्छी क्वालिटी का माल लाना। राजू काका स्टन रह जाते हैं, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। एक पपी, ये था वो प्रीशियस पैकेज, ये था माल। उन्हें यकीन नहीं होता। उनकी पूरी स्मगलिंग थ्योरी चूर चूर हो जाती है। वो इतने हैरान परेशान खोए खोए से लगते हैं।